बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। जून 2022 SEMR आज हमारी डिस्कशन में रहेगा। इसमें जो अहम टॉपिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में आए हैं उन टॉपिक का हम शॉर्टली डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर हम डिटेल उन जजमेंट्स को देखेंगे। जो टॉपिक इसमें आने हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे, इसमें जजमेंट्स हैं रिवीजन पटिशन पे अंडर सेक्शन 115, मिशन टू सू सर्टन रिलीफ्स, लिमिटेशन की बाबत इसमें जजमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इस पे जजमेंट्स आई हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, फेयर ट्रायल की बाबत इस रसाले में जजमेंट्स आई हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इन फेवर ऑफ हिज ओन सन और डॉटर, उसकी बाबत जजमेंट्स आई हैं। क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस पे जजमेंट है। गिफ्ट की बाबत कि कौन से गिफ्ट वैलिड हैं उस पे जजमेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट पे जजमेंट्स हैं और इनहेरिटेंस टू ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की बाबत जजमेंट इसमें अवेलेबल है। टर्म ऑनस प्रो बंदी पे जजमेंट्स हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बाबत इसमें जजमेंट्स हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस रसाले में जो साइटेशन का फॉर्मेट होगा वो 2022 SEMR पेज जो हम बताएंगे वही हर जजमेंट की साइटेशन होगी, तो आप काइंडली नोट फरमा लीजिएगा। सबसे पहली जजमेंट इसमें जो 1054 पेज पे आई है उसमें ये है कि मुद्दई को अपना केस खुद साबित करना होता है थ्रू एविडेंस, ना कि वो डिफेंडेंट की वीकनेस पर रिलाई कर सकता है। नेक्स्ट जजमेंट इसमें है 1021 पेज पे। इसमें ये कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस तरह लॉ में मेंशन है एक्ट उसी तरह होना चाहिए। व्हेन द लॉ स्टिपुलेट्स दैट समथिंग हैज़ टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर दैट इज़ हाउ इट शुड बी। इसी तरह फिर नेक्स्ट जजमेंट है 1054 पे। इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ कि अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फर्स्ट सूट आपको कोई सर्टन रिलीफ अवेलेबल थे और आपने उसको क्लेम करने में ओमिशन की तो आप सेकंड सूट फाइल करके उन ओमिशन्ड रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकते। आपका सेकंड सूट सस्टेनेबल नहीं होगा। पेज 1154 में ये होल्ड हुआ कि अगर आपकी पोस्ट हायर इन रैंक है और आप सुपरवाइजरी नेचर की ड्यूटीज़ करते हैं तो अगर कोई इरेगुलरिटी या मिसकंडक्ट किसी आपके जूनियर ने कर दिया लाइबिलिटी आप पे भी होगी, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आयद की जाएगी। पेज 1021 पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बाबत आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बाबत जजमेंट्स है और उसमें ये बयान किया गया कि नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ड्यू प्रोसेस इज़ लॉ टू बी अंडरस्टूड हिस्टोरिकली बाय कीपिंग इन माइंड द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1145 पे फेयर ट्रायल की बाबत ये जजमेंट आई कि फेयर ट्रायल इज़ नॉट अ वन वे अफेयर। बड़ी अहम जजमेंट आई है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बाबत 2022 SEMR पेज 1068 पे। इस पे हम अलहदा से डिटेल एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अभी इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि अगर कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी पर्दा नशीन लेडी का अपने ही औलाद की फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर ले और वो जो प्रिंसिपल है उससे परमिशन ना ले, उसके इल्म में ना लाए, तो ऐसी ट्रांसफ़र इलीगल है, सस्टेनेबल नहीं। पेज 1054 पे क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस की बाबत जजमेंट आई है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी क्वालिटी ऑफ विटनेस पे डिपेंड करेगी। अगेन बड़ी अहम जजमेंट ऑन गिफ्ट है पेज 1009 पे। इसमें लिमिटेशन भी डिस्कस हुआ। बेटे ने सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली और उस फादर ने जो कि प्रॉपर्टी का ऑनर था अपनी जायदाद अपनी बहू और उसकी बेटियों के हक में गिफ्ट कर दी। इसको असेल किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा गिफ्ट
वैलिड। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट पे पेज 1171 पे ये होल्ड हुआ कि अगर किसी भी प्रोविज़न की दो तशहीर निकलती हों, ऐसी तशहीर जिसमें इनजस्टिस होता हो, उससे अवॉइड करना चाहिए। बड़ी अहम जजमेंट 1131 पे है कि जो ग्रेटर ग्रैंड सन्स हैं वो सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है उसमें वो नहीं आते। पेज 1054 पे ओनस प्रोबंदी की डेफिनेशन भी बयान की गई और इसका इफ़ेक्ट भी बयान किया गया। इसमें यह बयान किया गया कि अगर किसी इशू का ओनस किसी पार्टी पे रखा गया और वो पार्टी उसको साबित करने में नाकाम रही तो वो इशू उस पार्टी के अगेंस्ट ही डिसाइड होगा। इफ़ नो एविडेंस इज़ प्रोड्यूस्ड by the party on whom the burden is cast, then such issue must be found against him। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शायद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।